हो? कभी लड़की देखी नहीं है क्या? कॉकरोच। क्या? कॉकरोच? किधर है कॉकरोच? किधर है? अरे बताओ ना किधर है? नहीं है, नहीं है। देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। याद रखो, सिर्फ सोसाइटी वालों की नजर में हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पर असलियत में क्या है ये तुम भी जानते हो। और इन फ्यूचर हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, समझे? और यही बात मैं तुमसे बोलूं तो? कहने को तो एक भिखारी भी कह सकता है कि वो टाटा को खरीद सकता है, अंबानी को खरीद सकता है, पर ऐसा होता है क्या? तुम कहाँ छोटे मोटे सीरियल्स के असिस्टेंट डायरेक्टर, और मैं कहाँ बड़ी हिंदी फिल्म्स की बनने वाली एक एक्ट्रेस। तुम कहाँ और मैं कहाँ बनने वाली एक्ट्रेस। बनी तो नहीं हो ना। मैं भी बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आया था यहाँ पे। बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट करूंगा, बच्चन साहब को डायरेक्ट करूंगा। लेकिन सपने देखने और पूरे होने में फर्क होता है मैडम। यू नो व्हाट, तुम सबसे बड़े लूजर हो, लूजर, जिंदगी से हारे हुए। पर मुझे जीतना है। मैं एक स्टार बनना चाहती हूँ, सबसे बड़ी स्टार, और वो तुम्हें बन के रहूंगी। मजबूरी ना होती ना तो मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहना तो दूर, बात करना पसंद नहीं करती। तुम तो मेरे नौकर बनने के लायक भी नहीं हो। ज्यादा उड़ो मत, समझी? 2-4 महीने में अपने आप तो मैं तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। औकात की बात तो बिल्कुल मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगी? क्या कर? बताओ मैं क्या करूँ? आप बताओ क्या कर? बताओ। सर आइए ना, आइए। कैसे हैं आप? सेट हो गए आप लोग? जी जी। और आपकी वाइफ, वो क्या नाम है उनका? वो मालिनी। मालिनी। हाँ, दिखाई नहीं दे रही। वो शायद मेल चेक कर रही होगी। आप बैठिए ना प्लीज। नहीं, उन्हें बुलाइए, आप उनको भी बुलाइए। मालिनी, मालिनी, देखो ना कौन है। मालिनी जी, नमस्ते अंकल। आपने मूड खराब कर दिया मालिनी जी। ओह, अभी इतना उम्र नहीं हुआ है मेरा। यू नो, हैंडसम डूड। अंकल नहीं, रवि जी, रवि जी। कैसे हैं आप मिस्टर रवि कुमार जी? That's good, that's good. सर बैठिए ना आप प्लीज। हाँ, क्या है मालिनी जी, एक बात बता दो, बैठिए ना। अरे आप, मेरा ये घर बहुत दिनों से खाली पड़ा था, आप जैसा कोई मिला ही नहीं। बैचलर तो बहुत आए मालिनी जी, लेकिन मैंने अपना घर कभी किसी बैचलर को दिया ही नहीं। रोज गाली गलौज, झगड़ा, मारपीट। मैंने सोच रखा था जब तक सही लोग नहीं आते मकान नहीं दूंगा अपना। अब आप आ गई ना। ओह, आपको जब तक रहना है तब तक तो समझो आपका ही घर है ये। साला ठरकी मुंडा। मालिनी, सर को चाय पिलाओ ना। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी होता है क्या? लगता है आप दोनों के बीच में बहुत खटर पटर चलता है। जरूरी है, इट इज कंपल्सरी। दूध फट गया गणेश। ओह शिट, 2 मिनट में नीचे से लेकर आता हूँ। हाँ बस अभी। अरे नहीं, 2 मिनट लगेगा अरे सर। नहीं गणेश जी, तो 2 मिनट अभी मुझे जाना है गणेश जी। तो गए नहीं, जाओ दूध लेकर आओ। अरे दूध नहीं, हम तो आपसे मिलने आए थे मालिनी जी। अरे नहीं, चाय पी के जाइए। आप लोग आराम से दूध मंगाइएगा और दोनों चाय पीजिएगा। अगर बीएमसी में पक्की नौकरी नहीं लगती ना तो हम भी फिल्म लाइन ही ज्वाइन करते। So sweet। कभी अपनी शूटिंग में बुलाओ ना हमको। पक्का पक्का बुलाऊंगी मैं आपको। हाँ, पक्का? I'll call you। हाँ, पक्का? प्रॉमिस? ओके मालिनी जी। ओह गॉड। सुनो, दूसरों के सामने मुझे ऑर्डर मत दिया करो, समझे? अरे भाई, एक पति अपनी पत्नी से चाय बनाने के लिए तो बोल ही सकता है। पति देव का चेहरा तो देखो। अगर मेरा असली पति भी मुझे इस तरीके से चाय बनाने के लिए कहता ना तो पता है मैं उसके साथ क्या करती? क्या? उसका मुंह तोड़ देती। दूध सच में फट गया था क्या? नहीं तो
फिर तुम्हें क्या लगता है उस बुड्ढे खुसर को मैं चाय बना के पिलाती? साला कह रहा था अंकल जी मत बोलिए। इडियट। अच्छा अब तो बना सकती हो चाय। सुनो, ऑर्डर मत दो प्लीज। ठीक है। बाप रे बाप। मालिनी पर चाय नहीं बनाएगी। तुम्हें कुछ बात है मालिनी, तुम सबसे अलग हो। साला फ्रॉड कहीं का। लड़की पटाने के लिए लोग 2 मिनट में मुगले आजम बनाने लगते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल को हाथ भी लगाने की? मेरी प्राइवेट मैसेजेस पढ़ रहे थे तुम। क्यों? वो सब तो ठीक है, तुम ये बताओ इस आशु के बच्चे को कब से जानती हो? दोस्त है मेरा, और उसके बारे में ना जरा तमीज से बात करो। असिस्टेंट डायरेक्टर कहीं के, तुम ना जिंदगी में असिस्टेंट गिरी करते रहोगे। अरे इस आशु के चक्कर में ना पड़ो, अच्छा लड़का नहीं है वो। अच्छा। हाँ, उसने कास्टिंग एजेंसी खोली इसीलिए। और सुनो पहले मेरी बात, दिन भर में 50 लड़कियों से ऐसी ही बातें करता है वो। तो तुम्हें जलन क्यों हो रही है? मुझे और जलन? हाँ मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, तुम तो राजा हरिश्चंद्र हो ना, सच्चाई बता रहे हो मुझे। अच्छा इसने ये तो बताया नहीं हुआ कि ये शादीशुदा है और इसके 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 बच्चे हैं। आज तुम्हें इसकी सच्चाई बता ही देता हूं। आओ ना आओ, बैठो ना, बैठो बैठो। आशु ना यहाँ मुंबई एक्टर बनने आया था कुछ साल पहले। मैं ना एक रीजनल फिल्म के शूट पर गया था जयपुर, तो वो भी था वहां पे, शायद कोई कैरेक्टर करने आया था। लेकिन उसने तब भी ये बात छुपा रखी थी कि वो शादीशुदा है। और क्योंकि वो वहीं जयपुर का था तो इसलिए उसकी क्या बोलते हैं, एक दिन बीवी बच्चे सेट पर आ गए शूटिंग देखने, तब जाके पोल खुली उसकी। साला बहुत बड़ा फ्रॉड है, जानता हूं मैं उसे। ये देखो, ये पिक वहीं की है। मालिनी ये तुम्हारा गोरखपुर नहीं है, ये बंबई है, बंबई। एक अच्छा दोस्त होने के नाते बता रहा हूं, उससे दूर रहो, अच्छा लड़का नहीं है। अब इस बात पे इतना सीरियस हो जाओगी तुम, तुम्हें दिखाता ही नहीं तुम्हें। क्या है यार? नहीं गणेश, वो मैं तुम्हें जितना घटिया समझती थी ना, उतने घटिया तुम हो नहीं। I mean, अच्छे हो। I'm really thank you. क्या क्या? Thank you. ओह, मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर। हाँ नेहा, क्या तुम उस कैरेक्टर के लिए फाइनल हो गई? हाँ यार, वेरी गुड। नहीं सीरियसली यार, खुशी तो होती है ना। नहीं नहीं नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं है भाई, तुम्हारा टैलेंट है ये सब। हाँ नहीं नहीं, तुम इससे अच्छा काम डिजर्व करती हो यार, सीरियसली। कब? आज? आज मिल सकते हैं। हाँ चलो ठीक है, तुम निकलो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। हाँ पहुंचो, तुम पहुंचो। वैसे ये टैलेंटेड, डिजर्व करने वाली महान सी एक्ट्रेस कौन थी? है कोई? तुम भी तो वही कर रहे हो ना उसके साथ, जो आशु मेरे साथ कर रहा था। यहाँ ऐसा नहीं है मालिनी। तो फिर कैसा है? अच्छा वैसे तुम्हें क्यों जलन हो रही है? जलन? और मुझे? हाँ हाँ, मतलब स्मेल आ रही है थोड़ी सी। तुम्हें लेकर। अपनी शक्ल देखी कभी आईने में? तुमने देखी अपनी? मुझे भूख लगी थी, मैं सोचा आप मेरे लिए कुछ बना रही हो तो तुम्हारे लिए भी कुछ बना ही लूंगी, लेकिन यू डोंट डिजर्व इट। तुम जाओ ना अपनी नेहा के साथ, लंच करो, मैं किचन में होके आती हूँ।
नाइस ड्रेस, कहीं जा रही हो क्या? क्यों, बस तुम ही जा सकते हो क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं तो। आ जाओ। तुमने कुछ बनाया नहीं अभी तक? बनाया है पर खाने का मन नहीं है। तुम जाओ ना, नेहा तुम्हारा वेट कर रही होगी। जाओ, बाय। मैं सोच रहा हूँ मना कर दूं। पता नहीं मन सा नहीं हो रहा यार। नहीं, लेकिन अगर तुमने कुछ बनाया है तो थोड़ा सा मुझे भी दे दो ना यार उसमें से। कितने बेशर्म इंसान हो तुम, और दूसरे के हिस्से का खाना मांगते हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? यार जाके बना लो ना अपने लिए। मैं चला ही जाता हूँ। आदमी हो या पैजामा? आदमी हूँ। यार जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको, खाना है तो चुपचाप बैठो, या जाए तो जाओ। लो। थैंक यू। वैसे तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? देखो, अब ये प्लेट तुम्हारे सर पे दे के मारूंगी। ज्यादा हीरो मत समझो अपने आप को। तुम जैसे तो ना मेरी जूती भी जलन ना करे। तुम खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। खाना है बाबा, खाना है। वैसे तुम अभी मुस्कुरा क्यों रही थी? हो ना, तुम्हें ऐसे खाते देखकर मुझे अपने मोहल्ले का ना कुत्ता याद आ गया। उसका नाम कालू था। वाओ वाओ वाओ। गणेश, तुम रोज रियाज करते हो, मतलब अच्छा गाते हो। थैंक यू। प्लीज मेरे लिए अभी गिटार पे एक गाना गाओगे जो तुम्हें पसंद हो? अभी? अभी। नेहा वेट कर रही होगी तो। बाहर में जाओ यार तुम। अरे अरे बैठो बैठो यार, सुनाता हूँ रुको। क्या हुआ? वेट कर रही होगी ना नेहा तो। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं।